हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज फ्रैक्शन की सेकेंड क्लास है डियर स्टूडेंट्स। जिन भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास मिस कर दी है, नहीं देख पाए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से फ्रैक्शन की फर्स्ट क्लास को देख सकते हैं। इंट्रो क्लास है वो, उसमें अच्छे से फ्रैक्शन के बारे में बताया गया है। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए फ्रैक्शन के कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जैसे कि आज का पहला हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction which is less than 1 is called proper fraction। और करके इसको आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके डेफिनेशन को क्या, in a proper fraction numerator is less than denominator। एग्जाम्पल की बात करें, 1/3, 7/8, 3/5, 14/17, सारे के सारे बेटा एग्जाम्पल आपको जो भी लेना है उसमें डिनोमिनेटर को हमेशा बड़ा रखना है। यहाँ पे देखो 3 ग्रेटर देन है 1 से, 8 ग्रेटर देन है 7 से, 5 ग्रेटर देन है 3 से, 17 ग्रेटर देन है 14 से। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, पहली डेफिनेशन से अ फ्रैक्शन विच इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब जब भी आप बड़ी नंबर से, बड़े डिजिट से छोटे में जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा नंबर डिवाइड करने पर छोटा आता है। 3 का डिवाइड आप 1 में करेंगे तो 0.333 समथिंग आएगा। ऐसे ही 8 का डिवाइड जब 7 में करेंगे तो बेटा 1 नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है, 0 पॉइंट ही आएगा क्योंकि 8 यहाँ पे बड़ा है। इस वजह से ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल। अगर आपको ये डेफिनेशन पढ़नी है तो इसमें लिखा है इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यूमरेटर जो है 1 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो 1 लेस देन है 3 से। ऐसे ही इसमें न्यूमरेटर 3 है, वो 5 से लेस देन है। किसी में भी आप कर सकते हैं। हम इसमें से एक और एग्जाम्पल लें, 411/533। सो ये भी आपकी एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में जो यूनिट फ्रैक्शन होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो यूनिट फ्रैक्शन होती है जो प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक रूप है। बस याद ये रखना है कि उसका जो न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज 1 देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 1/3, 1/5,
1/7। दीज आल रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट फ्रैक्शन। ये प्रॉपर तो हैं ही, प्रॉपर फ्रैक्शन तो ऑलरेडी हैं क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, बट ये यूनिट फ्रैक्शन है। यूनिट मीन्स वन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 है बेटा, तो वो यूनिट फ्रैक्शन आपकी बोली जाएगी, कही जाएगी। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फ्रैक्शन की, जो है हमारी इम्प्रॉपर। जस्ट अपोजिट है प्रॉपर का। आपको अगर प्रॉपर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न है तो इम्प्रॉपर की डेफिनेशन आई थिंक आपको लर्न करने की कोई नीड नहीं है, जस्ट उसका अपोजिट कर देना है। कैसे अपोजिट कर देना है? आपने प्रॉपर की डेफिनेशन अभी कुछ मिनट्स पहले ही पढ़ी है कि उसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इसमें क्या है, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, या फिर जो फ्रैक्शन होगी वो मोर देन 1 होगी, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या होगी, अ फ्रैक्शन विच इज ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, या तो वो 1 के इक्वल है, एग्जैक्ट 1 है, वो भी इम्प्रॉपर है, या फिर 1 से ग्रेटर देन है। तो अ फ्रैक्शन विच इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ रही है तो आप ये राइट कर सकते हैं, या फिर एक दूसरी भी इसकी डेफिनेशन होती है, तो वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। in an improper fraction न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, या फिर इक्वल भी हो सकता है उसके डिनोमिनेटर से। जैसे एग्जांपल लें 3/2, यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूमरेटर हमारा 3 है, डिनोमिनेटर 2 है, ग्रेटर देन है। या फिर 5/4, 8/3, 7/2, 13/11, सो ऑन। बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें 1, तो क्या है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1/1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गए। और अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, तो 1 हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। तो आपको अभी फिर जल्दी से रिवीजन करवाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, सिंपल सा, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। इसका एक एग्जांपल लिखें तो ये हो जाएगा 3/5। इसका एक एग्जांपल लिखें तो ये हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट 5/3 या 5/4। ओके, और यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, वो प्रॉपर का ही एक पार्ट होती है। बस यूनिट मीन्स 1, तो यूनिट में जो 1 होता है वो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है। सारे न्यूमरेटर अगर 1 है तो वो यूनिट फ्रैक्शन में आ जाते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, सारी चीज़ें अगर समझ में आ रही हों, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, तो ये होती है अ फ्रैक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ
combination of whole number and a fraction, which is combination of a whole number and a fraction, is called mixed fraction. If I write this definition in short form, so I just write here mixed fraction is equal to whole part or whole number plus fraction. And examples: 1 mix 2/3, 8 mix 3/5, etc. So dear students, you can see here this part is whole part, whole number, and this is also a whole number, and 2/3 is a fraction, and this fraction represent by proper fraction because here numerator is less than denominator. So if I said what is mixed fraction, so you can simply define it: a fraction which is combination of a whole number, combination means whole number plus fraction, and fraction is which type fraction? Fraction proper fraction. मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी बनेगी उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगी, इम्प्रॉपर नहीं हो सकती, नेवर। सो इस वजह से अगर हम इसको इस केस में देखें, ये हमारा होता है डिवाइडेंड, ये होता है हमारा क्वोशिएंट, ये होता है डिवाइजर, और जो रिमेनिंग में बचता है होता है रिमाइंडर। ओके, तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी, जो आगे आता है वो क्वोशिएंट, क्यू मिक्स, एंड हियर वी राइट रिमाइंडर आर, एंड हियर वी राइट डिवाइजर. So this is the form of mixed fraction, Q mix R upon divisor. I think this concept, आपने ये concept को बहुत अच्छे से सीखा होगा. So dear students, note down it. Now our next topic is mixed fraction on the number line. Mixed fraction को number line में represent करना बहुत ही simple बेटा concept है, ये बहुत अच्छे से सीखेंगे. एक बार अगर अच्छे से आपने इसको सीख लिया तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी. देखो कैसे करते हैं. इसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं. तो क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट 1 mix 3/5 ऑन नंबर लाइन. एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है कि रिप्रेजेंट करना है 1 mix 3/5 को एक नंबर लाइन पे. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रा करनी है एकदम स्ट्रेट. फिर इस लाइन को हमने सपोज दैट ये 0 पॉइंट इसको कंसीडर कर लिया. 0 के जैसे ही लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू लेते हैं, निगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, और राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं. तो यहाँ पे 1 है आपका कंप्लीट होल नंबर, तो 1 तो आपने सपोज दैट यहाँ ले लिया. ओके, और 1 के आगे 2 तो कंप्लीट हो नहीं पाया, तो इट मीन्स 1 और 2 इतना आपने 1 लिया, इतने ही गैप पे आपने 2 ले लिया, ऐसे ही इक्वल गैपिंग पे.
सिंपल से। अब आपने यहाँ देखा, हमने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि टोटल पार्ट में जो सिलेक्ट करने वाले पार्ट होते हैं वो कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल पार्ट आपके 5 हैं। इट मीन्स 1 और 2 के बीच में आपको कितने पार्ट करने हैं? 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसके बीच में भी 5 ही पार्ट है, बट हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा 1 तो कंप्लीट है, 1 तो कंप्लीट होल दिया ही गया है। यहाँ से हमको उसमें कितना सिलेक्ट करना है? 3 सिलेक्ट करना है। इट मीन्स 1 2 3 ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? 1 मिक्स 3/5। तो ये आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइन पे। अगर इसी में हम क्वेश्चन को दूसरा कर दें कि 1 मिक्स 2/5 हो, तो इट मीन्स 1 तो कंप्लीट है, उसके बाद 2 पार्ट ले रहे हैं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये वाला आपका पार्ट हो जाएगा 1 मिक्स 2/5। सपोज दैट इसी क्वेश्चन में अगर हम इसका डिनोमिनेटर चेंज कर दें, डिनोमिनेटर के लिए अगर हम दे दें इसको 1 मिक्स 2/3, अब डिनोमिनेटर ही चेंज हो गया। तो डरने की बात नहीं है बेटा। इसके लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस ये पार्ट जो हैं अब टोटल नंबर ऑफ पार्ट आप 3 करेंगे। ये हमने आपको पहली क्लास में समझाया है। जिन भी स्टूडेंट को ये चीज़ थोड़ी सी है समझ में नहीं आ रही है तो वो पहले वीडियो पे जाके अच्छे से देखें उसको। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं? 3। तो इस तरीके से इसकी नंबर लाइन को ड्रा करेंगे। ये हमारा 0 है, ये 1 है, और हियर वी राइट 2। नाउ बी डिवाइडेड एवरी पार्ट, ईच पार्ट टू इट्स 3 इक्वल पार्ट्स। जो यहाँ पे एवरी पार्ट हैं इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, तो हम यहाँ पे इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3, 1 2 3। आई थिंक हम हाथों से कर रहे हैं तो आप समझ लें कि ये इक्वल ही हैं। ओके, 1 2 3। अब उसमें से दूसरा पार्ट सिलेक्ट करना है। 2 पार्ट सिलेक्ट करने हैं, तो पहला और ये दूसरा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये हो जाएगा 1 मिक्स 2/3, रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। सिंपल सा। अगर हम इसी में क्या करें बेटा, इसी में हम फ्रैक्शन एक और दे दें, 2 मिक्स 3/11। अब तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, तो डरने की कोई बात नहीं है। सिंपल सा 11 पार्ट दिए गए हैं, आपको 11 पार्ट करने हैं नंबर लाइन में। देखो कितने आसानी से आप अभी कर लेंगे। इस लाइन को ड्रा किया, ये आपका 0 है। हम यहाँ पे ही क्यों 0 ले रहे हैं, बीच में क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमें लेफ्ट में तो कोई नीड ही नहीं है। अगर निगेटिव वाले इंटीजर अगर हम आपको दें निगेटिव करके, तो वो लेफ्ट में हमें नीड रहेगी। तो इस वजह से भी पॉजिटिव चल रहे हैं, तो इस वजह से हमको लेफ्ट में तो भी काम ही नहीं है, तो हमें राइट में ही जाना है। तो इस वजह से 2। अब यहाँ से ये 1 है, ये हम 2 ले लेते हैं। 1 2। अब 2 तो हमारा कंप्लीट है। ओके, तो यहाँ तक तो चलना ही चलना है, उसके आगे जाना है। तो इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ये, और ये हमारा है 3। सपोज दैट ये हम 3 ले लें। अब 2 और 3 के बीच में ही ये फ्रैक्शन लाई करेगी, क्योंकि 3 से मोर देन तो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। तो ये हमें कंफर्मेशन है कि ये 2 और 3 के बीच में होगी। तो 2 और 3 के बीच लेना है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 11। इट मीन्स इसके 11 इक्वल पार्ट करने हैं, इसके 11 इक्वल पार्ट करने हैं। 11 पार्ट कर लो। सबसे पहले 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 पार्ट हो गए। अब इसमें से तीसरा वाला पार्ट सिलेक्ट करना है। तो 1 2 3, बस सिंपल सा। ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 2 मिक्स 3/11, रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। अगर इसी में
2 मिक्स 4/11 होता तो नेक्स्ट वाला। तो इस तरीके से आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें अपनी कॉपी में और इसको बार बार लगाने का प्रयास करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में सीखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो अभी आपके स्क्रीन पे जो एक्सरसाइज आ रही है, इस एक्सरसाइज को आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है और इसके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी से ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय।